का मुद्दा नहीं है, किसी मजदूर का मुद्दा नहीं है। हम सब जो आसपास मेघनगर, अगराल, यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की परिधि में निवास करते हैं, उन सभी की जीवन रोजी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंता का एक महत्वपूर्ण अध्याय कहे, मंच कहे, या आपकी भाषा में जो भी समझे, पर ये आज का जो कार्यक्रम है ये मील का पत्थर होने जा रहा है। इस तरह के आंदोलन कई होता है, मेरे को क्या करना। भाजपा वाले करते हैं, भाजपा वाले तो करते ही नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले तो सीधे सीधे जुड़ते हैं, यहाँ जुड़े हुए हैं। कोई रात की चौकीदारी करता है, कोई दिन की चौकीदारी करता है। ये जो केमिकल फैक्ट्रियां हैं, ये गुजरात से आई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का था कि ये जो दहेज और भड़ूच के दरिया में होते हुए सीधे समुद्र को प्रदूषित कर रही थी, तो वहां से हटा के और जिनको बैन किया गया था, ये कंपनियां हमारे आई हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मजदूर, जो लोग मजदूरी करते हैं, जिनको रोजगार मिलता है, उनके विरोधी हो। ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बहुत सी कंपनियां आई, अपेक्स इलेक्ट्रिकल्स थी, जलान थी, क्वालिटी थी। मध्य भारत तो आधा पहले रोजगार देता था, अब तो केमिकल फैक्ट्री हो चुकी है। कत्था फैक्ट्री थी, क्वालिटी स्टील था, जलान था। ये फैक्ट्रियां कम से कम 1000 लोगों को रोजगार सीधे तौर पे देती थी और यहाँ पे रोजगार मिलता था, व्यापार चलता था, बाजार चलता। जिस दिन पगार होती थी तो धनतेरस हो जाती थी। 12 बाई 8 के मकान में जगह नहीं मिलती थी इस मेघनगर की। आज से 2099 में स्थितियां थी। लेकिन ये जो केमिकल फैक्ट्रियां, ये किसी को रोजगार देती है क्या? यहाँ पे गुजरात से और बिहार से लोग आते हैं, जो मेन रोजगार होता है वो बाहर के लोगों को दे दिया जाता है, और जहाँ केमिकल सड़ने के लिए होता है अपने लोगों को भेज दिया जाता है। आज आमली पठार से बाइये काम करती है, उनकी स्थितियां शाम को निकलती है, तो देख लेना। दूसरा चरण में ये यहाँ से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है। प्रथम दृष्टि में जो हमारी मक्का और साल होती है वो सीधे तौर पे जल जाती है। सोयाबीन पे इसका असर इसलिए नहीं दिखता है कि वो आंशिक रूप से असर करती है। अपने सोयाबीन के फूल आते हैं, फूल की फलियां नहीं बनती है, फलियां बनती है तो उनका विकास नहीं होता है, बड़ी मोटी नहीं वे, दानों नहीं सड़े, वांजी रही जाए। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि इनमें से निकलने वाला पानी, इसमें से निकलने वाला जो पानी है वो सीधा गारिया नाले से होकर, सिर्फ ये गारिया में आपको दिखता है, इन्होंने बोरवेल करवा रखे हैं, उस बोरवेल में पानी सीधे छोड़ देते हैं। इसलिए जब ये मेघनगर वाले आज जो भाई लोग नहीं आ रहे ने, किसी ने कह दिया तो आपको नहीं जाने का, ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। भैया हमारे मालवी में और देसी में कहावत है कि उजाड़ में आग लगे तो वांद्रा भी है क्या नहीं, उंदरा भी है क्या नहीं रहे। मतलब तो झाड़ पे सड़ी जाए त्यो भी बढ़े, ने दर में भरे जाए त्यो भी जाए। तो ये जो होने वाला है इसका असर होता है जब इसका अगर धुआं जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि भाजपा वाले के खेत में नहीं जाएगा, सिर्फ कांग्रेस वाले खेत में जाएगा। और ये पानी जा रहा है नहीं तो बीजेपी वाले के बोर में नहीं जा रहा है, ऐसा थोड़ी है सिर्फ कांग्रेस वाले के बोर में जा रहा है। अब बहुत से लोग समाज सेवी है, बहुत लोग समझदार है, आज भी भाजपा के बहुत लोग जो भाजपा के समर्थक है, पर जिनको भगवान ने बुद्धि दी है वो तो आज भी कह रहे नहीं भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं और हम आप लोग को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए आपको दिमाग में ये चीज करनी है कि भैया हमारे से सीधा प्रभावित है, हम किस चीज से हमारे जीवन पे, हमारे परिवार पे, हमारे खेती पे असर हो रहा है, उसमें क्या राजनीति है। भाई ये बड़े लोग तो क्या है, इंदौर में कोई मकान लेके बैठे हैं, कोई रतलाम में मकान लेके बैठे हैं, कोई और कहीं और जगह ले लिया है। इनको पूछो तो सही, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनका परिवार भी नहीं रहता है, लांडा सा आदमी रहता है, फैक्ट्रियों घूमता है और फर्स्ट क्लास होटल में थोड़ी देर रहता है, 2-4 दिन रह के उगाई करके व्यवस्था करके चला जाता है। अब आपकी स्थिति है कि आपको यहाँ से कैंसर ट्रेन चलानी है, तो आप मरने के लिए सब तैयार हो, आपकी पीढ़ियां होगी। अरे पानी नहीं पीने का, आरओ का पानी कब तक पियोगे भैया? नहाने के लिए, धोने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए पानी कहां से लाओगे? आरओ का पानी लाओगे क्या? और आरओ का पानी जहां से लेके न बनाएगी ना फैक्ट्री, वो जो आरओ वाला बनाएगा वो पानी में भी केमिकल का पानी आ रहा है। भाई रंबापुर तरफ बचा था, इधर ढूंढका फुलेड़ी तक पहुंच गया है। पहले तो ये फुटता हमारे क्षेत्र में ही था, अब तो ये इधर भी हो गया। और अभी जैसे टूटी माता की घाटी के नीचे की प्लानिंग है, अभी एक फैक्ट्री वाले हमारे यहाँ मामली भट्टा रोड पे ITI कॉलेज के वहाँ पे एक 3 टपारे के लिए लेआउट देके तो मैंने भगा दिया। अब अगर ये नीचे की तरफ विस्तार होता है तो अगराल से आगे की मौत है।
जो घर में बैठे हैं ना, मेघनगर के 60% बोर में तो लाल पानी आ गया है। वो वेदू भाई भी बीजेपी से समर्थित है, नीरज श्रीवास्तव यहाँ के घूम रहे हैं, समाज सेवक जो आदमी अच्छे हैं, वो लोग तो जिनको है उनके बहुत बड़ा परिवार नहीं है। ठीक है, मैं अपने मेहमान लोग आ गए, विराम देता हूँ। जय हिंद। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय सचिव श्री संजय दत्त जी, आपका यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन, जय कांग्रेस। और हमारे बीच में अखिल भारतीय बल्कि मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया साहब इस महाआंदोलन में आपको संबोधित करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं।